अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम। एक दफ़ा फिर आपके फेवरेट ड्रामों का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत हैं। और आवाज़ मेरी थोड़ी सी बैठी हुई है, मेरे ख्याल में मैं काफ़ी चिल्लाया हूँ पिछले दिनों में। आई डोंट नो व्हाई, कुछ हुआ है। हाँ, चिल्लाए क्यों? लड़ाई कहीं झगड़ा कर रहे हो? नहीं, हाँ, किसने माला? क्या हुआ? बहुत हैपनिंग वीक रहा, हर तरफ अगर कोई इंसान छाया हुआ तो नादिया खान थी। हाँ, अच्छा। नादिया कैसे कर लेती हैं? पता नहीं, हो जाता। कोर्स किया है क्या? मतलब क्या कोई डिग्री है? अमेजिंग, क्या बात है। नई खबर बताती हूँ ना, ये कुछ भी है वो। हाँ जी, बस ये चाय बड़ी अच्छी है, चलो जी कर दो वायरल। नथिंग, बस ये बस ब्लेसिंग। लेकिन जो भी था, इसका मतलब ये है जो इसमें देखें, हर चीज़ का ना आप या तो गिलास आधा खाली देख सकते हैं या भरा हुआ देख सकते हैं। भरा हुआ ये है कि सब लोग शो देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं और इससे शो की पॉपुलैरिटी में इजाफा हो रहा है। लेकिन एक राय जो हमारी है, जिस पे हम सारे जजेस भी बिलीव करते हैं कि हमारे शो का मकसद ये है कि हम अपनी राय का इजहार करते हैं और दूसरों की राय को भी वैल्यू देते हैं। ठीक है, आपकी राय है, फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए और बात करें, आप भी करें, हम भी करें। हाँ, पर्सनल अटैक ना करें। और हमारा भी मेन मकसद यही होता है अपने शो पे बैठ के कि हम काम पे बात करें और जो ड्रामे हैं उनकी बेहतरी के लिए, राइटिंग पे, डायरेक्शन पे। और बहुत सारे लोगों को वो बहुत सारी बातें समझ भी आई हैं और बेहतरी हमें नज़र भी आई है। और बहुत सारे वो लोग जिनके काम पे एक्नॉलेज नहीं किया जा रहा था, इस प्लेटफॉर्म की वजह से एक्नॉलेज भी किया गया। बहुत सारे यंगस्टर्स जिनको कोई बात नहीं करता था, उनके लिटरली उनके पोर्टफोलियो में हमारे शो के क्लिप्स होते हैं। तो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। तो और बेहतरी गुंजाइश हर जगह होती है। हम नहीं कह रहे कि हम परफेक्ट हैं, लेकिन कोई अच्छी सजेशन आएगी हम उसके लिए हम ऑलवेज वेलकम। देखते हैं कि मरीना जी डाइन पे 4 पेज, डाइन के ऊपर 4 पेजेस क्या लिख के लाई हैं। शुरुआत भी इनसे करा लें। हाँ मरीना जी, आप स्टार्ट करें ना। पहले सबक आपसे सुना जाएगा। हम वार्म अप कर लेते हैं। चलो, हाँ, ओके, मैं करूँ शुरू? जी, डाइन। ओके, मैं समझती हूँ कि डायन में एक नया टेक्निक सिराज ने एज डायरेक्टर लॉन्च किया है, विच इज़ द स्लो मोर टेक्निक। स्लो मोर, हाँ, एक होता है स्लो। ऐसे टेक्निक पूरे एपिसोड में जो नज़र आ रहा है, मैं कहती हूँ यार ये तो दिस इज़ अ न्यू फॉर्म ऑफ स्टोरी टेलिंग विच आई हैव नेवर सीन। हम कभी कभार फ्लैशबैक्स में या अदरवाइज देखते हैं, लेकिन ये तो पूरे एपिसोड जो स्लो मोशन में चल रहे हैं ना, मैं कहा यार आई एम फैसिनेटेड। I've never seen anybody do an entire episode on just slow-mo, whether it's the current scene, whether it's the flashback scene, whether it's any scene. सिराज आई थिंक 3 या 4 पेज डायलॉग्स पे पूरी एपिसोड बना सकते हैं। ओनली 3 बना रहे हैं। हाँ, बना रहे हैं। इसमें लिटरली 3 से 4 So it's a new technique, हाँ, let's not undermine it. एक नया एक तरीका उन्होंने हमें दिखाया है कि हम ड्रामे को ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसमें कुछ टर्न्स एंड ट्विस्ट बड़े मज़े के आए हैं इस दफ़ा। और इसका जो क्लाइमैक्स था बड़ा इंटरेस्टिंग था। आई एम रियली एक्साइटेड टू सी आगे क्या होगा। अब आके ना थोड़ा सा इसमें ना मज़ा इसलिए आ रहा है क्योंकि थिंग्स आर हैपनिंग। पहले तो था ना बस इस्टेब्लिशिंग। अब कुछ चीज़ें हो रही हैं, कुछ रिजल्ट्स नज़र आ रहे हैं, कुछ गड़बड़ें हो रही हैं और बदला लिया जा रहा है। सो आई थिंक फॉर दिस वीक, नॉट कीपिंग इन माइंड द प्रॉब्लम विद द कास्टिंग एंड नॉट कीपिंग इन माइंड कि हम एक नई टेक्निक देख रहे हैं, I think I'll give it a 1 thumbs up. 1 thumbs up? Yeah, दे दिया। क्या बात है। नादिया खान। हाँ जी, डाइन, हमारी डाइन, आपकी डाइन, सबकी डाइन। तो ये व्यूज़ अच्छे थे इस दफ़ा। 5 दिन में 6 मिलियन टप गई है सीरियल, टप गई जी। अच्छा, मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं आपकी जो उर्दू है ना, जो अल्फाज हम घर में ऐसी बातें करते हैं, मैं भी ऐसी बातें करती हूँ जी, बिल्कुल। तो अगर आप वैसे जानना चाह रहे हैं या बल्कि आप अगर छापा मारें इस ड्रामे पे, एपिसोड नंबर कौन सा था खैर से, हाँ 37-38, अगर इस पे छापा मारें तो खैर से आपकी ज़िंदगी से एक बार फिर डायरेक्टर ने 15 मिनट चोरी कर लिए। इन एपिसोड्स में ख़ास बात थी छोड़ो मेरा हाथ। हाय, क्यों छोड़े? बस वो जो छोड़ो मेरा हाथ था डाइन का, वो उसमें उल्टी गिनती शुरू हो गई है और अब सेकंड शिकार है, वो तैयार है, उसको मसाला लगा दिया उन्होंने। डाइन ने बिल्कुल उसको क्या कहते हैं, मैरिनेट। जावेद साहब मैरिनेट हो रहे हैं और थोड़ा सा मेरे ख्याल आमिर पे भी मसाला आ गया और कच्चा पपीता लगा के उन्होंने रख दिया है कि ताकि जल्दी गल जाए और इनको फ्राई करेंगे या ग्रिल करेंगे, ये तो अब डाइन जानती है। शाम का एक पहर उनके नाम करेंगे। बहुत प्यारा हो सके तो मेरा काम। बट इस दफ़ा क्या हुआ है, इसको निहाल से रिस्पॉन्स मिला है, ओके। और इस दफ़ा
डाइन के कोई, ये इतनी प्यारी डाइन है, इसके फ्रॉक जो पहनने वाली डाइन है ना, ये डाइन बहुत प्यारी है। और बाकी इन एपिसोड्स में कुछ ज़्यादा डाइन प्यारी लग रही थी कि बंदा क्या मार दो, कोई बात नहीं, तुम्हें इजाज़त है। तो इंटरेस्टिंग सेगमेंट्स थे। मुंह दिखाई तो उसको मिल चुकी है एक दफ़ा जब शादी हुई थी वंस अपॉन अ टाइम। अब मिशा को क्या मिला है? ग्लैमर दिखाई, ये नई टर्म है। ग्लैमर दिखाई में वो जो आया है ज्वेलरी ग्लैमर दिखाई थी। क्योंकि मैं सोची क्या दिखाया ना, मैं सोची ग्लव्स मुंह दिखाई, क्या होगा शादी के बाद मुंह दिखाई होती है, क्या दिखा रही है वो? ग्लैमर दिखा रही है। तो मैं कहा ग्लैमर दिखाई भी क्या गिफ्ट पैक करके लाया है और उसके बाद उसने जलाया है, हा मिशा मज़ा आ गया, वेरी गुड एक्टिंग। और अच्छा, और मैंने जो वो एक बाथरूम 10 मिनट तक देखा है ना, हाँ, वो जो बाथरूम में सीन था वो आहिस्ता देखिए बोलना बहुत आसान है, चुप करके खड़े रहना 10 मिनट बहुत मुश्किल, एक्सप्रेशन देना। लेकिन मुझे ये बताओ, उसने ये जलाया, उसमें अंदर था ब्रेसलेट वगैरह? नहीं, उसने ब्रेसलेट तो उसने कमोड में डाला, फ्लैश कर दिया ना। ये कहाँ जाता है गटर? आई वांट टू नो। नहीं जाता ये गटर कहाँ जाता है? कुछ लोग इंटरेस्टेड होंगे इसको रिट्रीव करने में। इंटरेस्टिंग था ड्रामा, वेरी नाइस, ठीक है, नॉट बैड, मजा आया टाइम, अच्छे एंटरटेनिंग एपिसोड्स थे। चलें जी, इंतजार खत्म हुआ चाहता है। 4 पेजेस मैं भी जानना चाह रही हूँ, मरीना जी लिख के लाई हैं, उनको देखते हैं। अच्छा, मेरा बिल्कुल ऑपोजिट है। मेरे लिए तो ये, मेरा भी काफी ऑपोजिट था, मैं खुद हैरान हूं। फॉर मी अ ड्रामा डिटेल में बात करेंगे। a drama that started off well, or we liked it, good characters, lots of characters, वो रिड्यूस हो गया 2 कैरेक्टर्स में, वो बोरिंग हो गया फॉर मी एटलीस्ट, बिकॉज देयर सो मेनी कैरेक्टर्स। और जहाँ भी दूसरे कैरेक्टर्स के सीन्स आते हैं, दोज आर मच नाइसर एंड शॉर्टर. When it comes to these 2 characters, the scenes just don't finish. So drama that started on a good note is now disappointing me with all the slow motion. Content almost 0 पे आया हुआ है. Flashbacks and slow-mos. That's it. That is the entire drama. Flashbacks and slow-mos. So something that is of 38 minutes is easily half of that is just flashbacks and solo. So we are actually watching half a drama. अगर आप इन दोनों ड्रामों को लेके एक ड्रामा देख, if you think of both the episodes we've seen as one, this would rocket like that, where you've got so many views. क्यों? Because कहानी निकल रही है, अदरवाइज वही चीज़ हो रही है, एक ही चीज़ और एक सीन जो आप लोग खींच रहे हो, उसमें एक ही लाइन बार बार बोला जा रहा है. फिर अगर हम एक्टिंग की, फिर अगर हम उस पर आते तो एक्टर्स फंस गए ना. हम अगर जब हम करेंगे एक्टर्स के बारे में, हम क्या बात करेंगे उनके बारे में? ज़ीक्यू का 1 या 2 सीन आया होगा, सोहेल समीर का 1 या 2 सीन आया, इन 2 एपिसोड्स गायब, दे आर जस्ट गॉन. दिस टाइम व्हाट्स हिज नेम, जावेद, व्हाट्स हिज नेम, शामिल, उसके सीन्स थे, ठीक है, बट अगेन दो सीन्स वर मीनिंगलेस फॉर मी. सो फॉर मी इट वाज अ शॉक फेस. रिव्यू का सिलसिला यहाँ पर चलता रहेगा, लेकिन वक्त हुआ एक ब्रेक का. कहीं मत जाएगा, क्योंकि उसके बाद बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन हमारा होने वाला है. बात कर लिया राइटिंग की और डायरेक्शन की, और लिटरली 2 सिचुएशन थी पूरी एपिसोड में. एक में तो सिर्फ 2 सिचुएशन कि उसने उसको हाथ पकड़े हुए देखा है, फिर उसने कमरे में बुलाया है, फिर मेड आती है, वो आपको बुला रहे हैं, फिर वो स्लो में वो देखता है, वो खड़ा होता है, फिर स्लो में वो जाती है, वो बुलाती है, वो किचन में बैठी होती है, वो बुला रहे हैं अंदर. अच्छा, मुझे क्यों बुला रहे हैं, जाओ. तो आई थिंक 5 राइटिंग एंड 5 डायरेक्शन. 5 राइटिंग 5 डायरेक्शन. इसमें समझने वाली सिर्फ ये बात है, घर में इतनी हसीन नैनी ना रखें. नहीं, वो तो पहले दिन से हम कह रहे हैं ना, वो तो खवातीन की प्रॉब्लम है ना, वो तो उनकी गलतियां हैं. लेकिन कुछ लोगों को फर्क नहीं पड़ता कैसी भी हो. जी नादिया, राइटिंग डायरेक्शन. मुझे लगता है कि कोई दावत पे ड्रामा लगा दे तो म्यूजिक की आपको कमी नहीं महसूस होगी. राइटर को मैं ज़्यादा नंबर दूंगी, लाइंस इस दफ़ा अच्छी थी, कुछ मुझे अच्छी लगी. हाँ, राइटर ने फिर ठीक लिखा हुआ, डायरेक्टर ने कुछ. हाँ, राइटर के लिए 7 और डायरेक्टर के लिए 6. ओके जी. मरीना जी, आई एम सो ग्लैड कि आपको वो मिल रहे हैं व्यूज़, एंड आई एम सो ग्लैड दैट पीपल एंजॉय दिस वेरी स्लो पेस ऑफ लाइफ. बिकॉज आजकल when you get onto the social media, everything is fast, and you come here and it's like हमारा ब्रेन ही ट्यून नहीं है इसके लिए. You know, literally we go into the. So numbers, writing and direction. I'm going to give him a 5. 5 is good job.
I don't even think it's a good job. Yeah, actually, okay, fine. Okay, good job. And I'll give the writers a 7. 7 for writing and 5 for सिराज। ऑडियंस के चलते हैं जी, टोटल वोट कास्ट हुए हैं 20,022 राइटिंग कैटेगरी में, और फातिमा, फैज़ान और अंबर अज़हर के हिस्से में आए हैं 1,874, 9% बनते हैं, 0.9 इनको मिले हैं। और अगर बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोट कास्ट हुए हैं 20,900 और सिराजुल हक को डाइन से मिले हैं 2,551, 12% बनते हैं, 1.2 इनको मिले हैं। Last time it was only 1,000. So हाँ। it's improved. तो जी अब बात कर ली जाए हमारी लीड कास्ट की, एहसन खान एंड महविश हयात। I would give Mahwish a 6 for the effort of all the, because ये भी जो कर रही हैं मेकअप, तैयारी व्यारी, इसमें बहुत मेहनत लगती है। I'd give her a 6 and Ehsan I would give a 7. Okay, जी नादिया। तो आई गिव महविश इस एपिसोड में जो 2 में काम अच्छा था, जो लाइंस उसने बोली हैं, लाइंस भी बहुत सॉलिड थी, आई गिव हर 8। और एहसन का आई गिव हिम 7, बट अच्छा काम था। 8 for महविश। एंड में जो एक्सप्रेशंस थे बहन के मरने पे, बहुत बहुत आला, अच्छे थे, नॉट बैड। मैया जी। I will give her a 6 for Okay. the effort. I will give Ehsan, because again, story hasn't progressed. Ehsan is stuck where he is. I'll give him a 5. 5 for एहसन एंड 6 for महविश। ऑडियंस की तरफ चलते हैं, देखते हैं वो क्या कह रहे हैं। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं जी, फीमेल कैटेगरी में 21,700 हुए हैं और महविश हयात के हिस्से में 1,463, 7% बनते हैं, 0.7 इनको मिले हैं। और अगर बात की जाए एहसन खान की, तो मेल कैटेगरी में टोटल वोट कास्ट हुए हैं 20,600 और एहसन खान के हिस्से में हैं 2,606, 13% बनते हैं, 1.3, यानी कि एहसन को ज़्यादा नंबर मिले हैं। तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल डाइन का रिव्यू। ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात होगी परवरिश की और शुरू करेंगी नादिया आप। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा मुकरम कलीम में। और ब्रेक से पहले हमने रिव्यू किया अतीका जी का फेवरेट ड्रामे डाइन का, क्योंकि इनकी पुरजोर फरमाइश पे ही हम डाइन को शामिल रखते हैं। नादिया का पहले फेवरेट था, लेकिन अब उसकी जगह कोई और ले चुका है। कौन सा? परवरिश? नहीं, परवरिश बड़ा अच्छा है। तो परवरिश की बात करेंगे और नादिया इस पे आप क्या रोशनी डालेंगी परवरिश के इन 2 एपिसोड पे? परवरिश एपिसोड 24, 25 के बहुत है, इतने व्यूज़, 8 मिलियन इन 4 डेज़। ये ऐसा क्या हुआ? एक ही एपिसोड, इनके तमाम बाकी एपिसोड से ये एपिसोड 4 डेज़ में इतना नहीं टपता था। ये अमेजिंग व्यूज़, यूनिक व्यूज़ इस दफ़ा बहुत ज़्यादा आए हैं। ड्रामे में क्या हुआ इस वीक में, 2-3 मोमेंट्स बहुत खूबसूरत थे। एक तो स्केरी वाला था, जो आनिया का ऊपर खड़ा होना, हाँ। और उसकी ऑल्टर ईगो जो है, It's a very good scene. वो एक्टिव हो गई है भाई। उसने कितनी अच्छी एक्टिंग की थी। हर सीन वाज लाइक वाओ, क्या था वो? बहुत मैच्योर एक्टिंग, और वो जिस तरह शूट हुआ है ना, हालांकि मैं सोची थी कि दिखा फर्स्ट सीन में ना दिखाते एकदम के ऊपर खड़ी है, पहले सिर्फ क्लोज दिखाते, बाद में दिखाते कि यार ये देखो खड़ी भी कहाँ है। अच्छा, और सस्पेंस होता I है। thought it was what's her name? बाद में दिखाया है। नहीं, पहले शुरू में जब मैं सेकंड टाइम देखा ना, हाँ। पहले दिखाते हैं कि वो खड़ी भी हो। Really? या वो मेरे से फर्स्ट टाइम मिस हुआ, मैं क्योंकि 2-3 दफ़ा देखी, इसलिए देखती हूँ अच्छा। ड्रामा 2-3 दफ़ा। सेकंड टाइम देखा मैंने कहा ओहो नहीं, ये दिखा दिया इन्होंने पहले के तो ऊपर खड़ी है। फिर भी मुझे तो उसका भी ज़्यादा था कि कहाँ खड़े हो कि क्या बात कर रही है, बट तो मुझे तो उससे भी इम्पैक्ट ज़्यादा बहुत झटका लगता है कि जब आप सिर्फ उसका मुंह देख रहे हैं, बाद में दिखा रहे हैं वो खड़ी किधर है ये। लेकिन बहुत प्यारा बच्ची ने सीन किया, वेरी नाइस। और इनका बाहर घूमना, माया का और वली का। अच्छा, मुझे मीसम का भी मैंने इस दफ़ा काम बड़ा एंजॉय किया, उसका स्टूडियो, आई गॉट टू नो हिम, ऑल ऑफ अस। तो वही वाली बात कि जी बाहर इतनी गुर्बत है, अंदर स्टूडियो में इतनी आप अमीर हैं, व्हाट इज़ गोइंग ऑन। तो वो अच्छा हुआ कि ये कैरेक्टर तो हमने एक्सेप्ट कर लिया, किस तरह क्या आए डजेंट मैटर, हम तो सिर्फ इन एपिसोड्स पे फोकस करेंगे। और इनका पास आना, एक दूसरे की रिस्पेक्ट। सबसे प्यारा मोमेंट था कि जब वली निकलता है नहा के और सामने माया बैठी और उसका फिर अपना ही उसका गाना चला, खूबसूरत।
ब्यूटीफुल सीरियल। मरीना जी, तो नादिया ने भी बात की कि हर सीन में एक सबक है, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई वाज गोइंग टू स्टार्ट विद, कि ये एक ऐसा प्ले है जो आप सीन टू सीन अगर आप मिस कर जाएंगे, आप एक सबक मिस कर जाएंगे। एक चीज़ जो आपको कि आप सोचते अच्छा, एंड द थिंग इज़ दैट बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमने सोची भी होती है, हम भी इनके बारे में सोचते हैं, लेकिन वो इतनी खूबसूरती से बताती है हमें कि आप उसको एक और पर्सपेक्टिव से देखते हैं। लिटरली एवरी सीन। आई एम स्टिल नॉट ऑन बोर्ड विथ मीसम्स कैरेक्टर मलंग, बिकॉज मुझे लगता है कि ही इज़ अ फेरी गॉड फादर, यू नो, वो जो आते हैं और आपके वो जादू करके और आप चले जाते हैं, बिकॉज ही नोज हाँ टू वो मच कैरेक्टर अबाउट बहुत हिम, फेरी गॉडफादर टाइप लग रहा है। टाइप का है Very ना, popular, बिकॉज ही very नोज much. टू मच अबाउट हिम, ही नोज सो मच अबाउट दिस बॉय, बट एट द सेम टाइम व्हेन शी वाज सिटिंग देयर, जो सीन अभी नादिया ने जो आई थॉट इट वाज अ ड्रीम, कि वो अंदर गया है और वो ख्वाब है, लेकिन ख्वाब नहीं है, फिर वो एक्सप्लेन करता है ना कि तुम्हारा फ़ोन रह गया था, ऑल दैट, बट इट्स सो वेल डिफाइंड, इवन दो अगर आप देखें कि ये लड़का जो है, ही इज़ वेरी लकी दैट ही फाउंड दिस मलंग, बिकॉज हिज लाइफ कुड हैव टर्न द अदर वे ऑल्सो इफ ही फाउंड सम काइंड ऑफ अ क्रीपी कैरेक्टर Or criminal or anything. हाँ, जो उस, बट यू नो ही फाइंड्स द राइट पर्सन, बट थ्रू दैट पर्सन वो अपनी लाइफ एक्सपीरियंस, एंड आई थिंक द थिंग दैट आई रियली लव्ड अबाउट इट इज़, कहते हैं कि तुम कौन हो, अपने आप को तुम कैसे डिफाइन करते हो, ये तो नाम तुम्हारे अब्बा ने तुम्हें दिया है। फॉर मी दिस ड्रामा इज सम अदर लेवल, एक और ही मखलूक है। ब्रिलियंट अतीका जी, यू गाइस आर ब्रिलियंट। परवरिश वो प्रोजेक्ट है जो जहाँ लगता है कि एक अपनाइयत टाइप फीलिंग आती है। आप जब उसको देख रहे होते हैं ना, तो आपको लगता है जैसे आप उस कमरे में बैठे हुए हैं, या आप उस माहौल में बैठे हुए हैं, और या आपके किसी ख़ानदान के किसी फ़र्द के साथ ये हो रहा है। तो एक अपनाइयत है इसमें बहुत, और एक बिलीवेबिलिटी बहुत है, यानी कि आपको लगता है कि ये असल में ये चीज़ें यही होती हैं और ऐसे ही होती हैं, और ह्यूमन इमोशंस एंड फीलिंग्स। एंड अब वो बस में भी जब उनके हाथ बच्चों के एक साथ होते हैं, ऑलमोस्ट टचिंग, और वो हटा देता है, यही होता है नौजवान लोगों में, यही होता है। एक देयर इज़ अ फीलिंग, एक अट्रैक्शन होती है, लेकिन एक हेजिटेशन होती है, एक शाइनेस होती है, एंड हाउ दे बिहेव टुवर्ड्स ईच अदर, बिकॉज दे आर नॉट एक्सपीरियंस मैच्योर एडल्ट्स ना। तो मुझे ये इतने मल्टीपल लेवल्स पे ये ड्रामा मुझे इतना अच्छा लगता है। सीन्स जो इनके हैं, वन ऑन वन जो सीन्स हैं, मियाँ बीवी वाले सीन्स, सास बहू वाले सीन, बच्चों के वन ऑन वन सीन्स, दे आर शॉट वेरी वेल। सो फॉर मी 2 thumbs up। 2 thumbs up। और जी अब बात कर ली जाए राइटिंग और डायरेक्शन की। नादिया, तो नंबर्स इनको मैं दूंगी, राइटिंग और डायरेक्शन हाँ, के बड़ा मुश्किल है, नंबर काटने को कुछ भी नहीं है, 10 ही है। अमेजिंग, बहुत प्यार, आउटडोर सीन्स वो ब्यूटीफुल। भैया जी, चलो जी 10 दे देते हैं दोनों को, लेकिन इनसे क्या है ना, हमारे शो पे आए प्लीज, हमारे शो पे आए आप दोनों प्लीज। कहते चले जी, हम इनकी कास्ट में से किसी को इनवाइट करते हैं। नो, आई वांट द डायरेक्टर एंड द राइटर, कास्ट बाद में आएगी। It's a 10, 10, 10, 10, 10 for everyone। ऑडियंस से चलते हैं जी, टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग की कैटेगरी में, वो हुए हैं 20,022। Has it gone to 10,000? परवरिश से किरण सिद्दीकी के हिस्से में आए हैं 6,539, 33% बनते हैं, 3.3 मिले इनको। और अगर बात की कम हुए हैं लास्ट yes, टाइम कम से। हुए हैं। और अगर डायरेक्शन की बात की जाए, टोटल वोट कास्ट हुए हैं 20,900, और परवरिश से मीसम नकवी के हिस्से में आए हैं 7,330, 35% बनते हैं, 3.5 स्टिल हाईएस्ट हैं। इस दफ़ा हम एक्टिंग की बात करेंगे, इस दफ़ा नहीं, अब हम एक्टिंग की बात करते हैं, और जिनको हमने इस हफ्ते नॉमिनेट किया है वो हैं समर और हैना। नादिया, स्टार्ट करेंगे आपसे। दोनों बच्चों को I'll give them a 10 and this 10 is for the entire team of परवरिश। भैया जी, I think they just
have done such a believably fantastic job. So for me, it's a 10. And it's for the entire cast, everyone. अगर हम किसी को भी judge कर रहे हो, किसी को भी. Numan Ijaz was irritating as hell, but he was amazing being that irritating person. Amazing. अतिका जी, इन बच्चों ने जो काम किया is just tremendous work, really. So, and 10 for everybody in Parvarish, for sure. और आई थिंक एक अभी स्पेशल बच्चे क्यों अच्छा काम कर रहे हैं, बच्चों के पास इतना एक्सपोजर है, इतनी इन्होंने फिल्में, सीरीज, शोज देखी. हमारे पास पूरे दिन 1 घंटा होता था ड्रामा देखने के लिए. उसमें आप कितना सीख लेंगे, कितना आइडियलाइज करेंगे. हमारे पास पूरे 24 घंटे में 1 घंटा बस तब ड्रामा होता था. और जो वीसीआर पे आप फिल्में देखती थी, वो फिल्म तो हुई तो असर है पड़ा है, उसी ने तो गड़बड़ की है सारी. फिल्में मैंने इतनी देखी कि फिर देखें, फिर ये फिल्मी हो गए. हाँ, फिल्में बहुत देखी, लेकिन ये कि ड्रामा जो अपना ड्रामा था वो तो मैं एक ही दफा मिलता था, 1 घंटे का बस. ऑडियंस की तरफ जाने से पहले मैं एक स्पेशल क्लैप उस बच्ची के लिए जिसने वो दोनों जो मेरे लिए. नो, अच्छा, Anya. हर नेम इज हानिया, राइट? Hania? नहीं, आनिया. बहन का जो छोटी बहन जो थी, छोटी जिसने बहन, वो हाँ, शी- वो वो बहुत सबसे यंग है. और बच्चे, आपके लिए हम सब की तरफ से एक स्पेशल क्लैप. आनिया Very जो- good. Very good. जो खड़ी हुई है ना Nobody- खिड़की पे. हाँ, nobody is out of place. Even your smallest performance और जो हमें स्केरी नजर लग रहा था, आती उसको ऑल्टर ईगो वाली जैसे Everyone आते थे ना सीन. ऑडियंस की तरफ चलते हैं. टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो 21,700 हुए हैं. और परवरिश से एना आसिफ के हिस्से में आए हैं 2,321, That's not a lot. 13% बनते हैं 1.3. और अगर बात की जाए रेहाम राफी की तो उनको मिले हैं 2,165, तो ऑलमोस्ट करीब ही हैं. और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की, टोटल बहुत कास्ट हुए हैं 20,600. और समर जाफरी के हिस्से में आए हैं 3,586, 16% बनते हैं 1.6. इनको भी मिले हैं. तो जी, ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल परवरिश का रिव्यू. बात होगी शेर पे. अतीका जी रहेंगी खामोश, और नादिया खान, मरीना खान और मुकरम खान. करेंगे रिव्यू, लेकिन इस शॉर्ट ब्रेक के बाद. वेलकम बैक. एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा मुकरम कलीम में. ब्रेक से पहले हमने रिव्यू किया परवरिश का, और अब जिस ड्रामे बात होगी वो भी है बड़ा ही ख़तरनाक जानवर यानी कि शेर. जो एक्चुअली खतरनाक इतना नहीं है. हाँ, जो कि शेरनी ज़्यादा खतरनाक. नहीं, जो शेरनी है वो हमारे सेट पे मौजूद हैं, लेकिन वो बोल कुछ नहीं सकेंगी क्योंकि उनका अपना ड्रामा वो रिव्यू नहीं कर सकती. तो शेर के बारे में हम बात करेंगे. और मनिया जी, स्टार्ट करेंगे आपसे. कैसी लगी आपको शेर की ये 2 एपिसोड? Okay. I have to start by saying Salman Shahid. What an actor. I mean, I just उनका जो सीन आता है ना, और जिस तरीके से, I mean, he's speaking the language he's probably most comfortable in. लेकिन उनका हर डायलॉग और फेस एक्सप्रेशन इतना कन्विंसिंग है that I had to start with him. I mean, उनका शायद 1 या 2 सीन आए होंगे, but oh my God, I mean, he is just amazing, amazing. I mean, it's just such a joy to see him. अच्छा जी, so what did I think of these episodes? The hospital जो है ना, अब वो एक काफ़ी बड़ा हिस्सा है इस ड्रामे का, but I'm not 100% on board with it. मुझे कुछ मिसिंग लग रहा है और मुझे समझ नहीं आ रही कि जब मैं देखती हूँ तो वो क्या चीज़ है. What is it that I feel they could have done better, or they're doing and it's missing the point? Something about it, I'm not on board with the hospital scene. Not necessarily the performances, and I'm just the whole, the way they're handling the case, the orderlies, something about it that I'm not 100% convinced about. एक पीर फकीरी वाला पार्ट ले आए बीच में with what you may call it, जो उनकी मेड है, मेड जो मुलाजमा जी, मुलाजमा के साथ. इंटरेस्टिंग एंगल, ओनली इंटरेस्टिंग अगर वो कहीं जाएगा. आई होप दैट एंगल रियली गोज समवेयर. लेकिन फिर से मेरे दिमाग में सवाल आता है कि इन ख़वातीन को क्या प्रॉब्लम है, क्यों रखते हैं ये लोग ऐसी ख़वातीन एज मुलाजमास इन देयर हाउस. और इसको ये भी पता है कि मियाँ डोरे डाल रहा है उस पर, ये भी उसको पता है.
Why are they keeping her? नहीं, ये तो फिर एक रियलिस्टिक है। वो बेचारी जो थी, जो भी उनके जो कैरेक्टर उसके लिहाज से बिल्कुल फिट इन था शेर में। डायन में तो नैनी वो तो कुछ एक अलग ही है ना कि रेड कारपेट पे No, even here, I mean just the way she is, the way उसने बाल अपने little twirls निकाले, फिर वो कहती है कि अपने बाल खोलो, फिर वो पूरा जो एक वो तो बहुत अच्छा था। धमाल करती I है love उनके that. सामने। I love that scene. Oh, you dirty man. No. You no, and no, no. इसमें you dirty क्या है? dirty. वो कहती है कि बाल बंधे हुए हैं। I मेरा know, क्लिप क्यों what- लगाया? what वो I'm खोल saying. लेती है। अब वो Agree. खोल के अच्छी लग रही है तो I that's agree. not her problem. I agree. I totally agree. उसने कहा कि अगर बाल खोलने तो फिर एल है। ये बात तो उसने सीन के मुताबिक आपको मजे का लगा, लेकिन रियलिस्टिक अगेन नहीं है। फर्स्ट थिंग आई वुड से प्लीज गेट आउट एंड डोंट कम बैक, बिकॉज यू नो योर हस्बैंड इज एंड शी इज बिहेविंग लाइक दिस इन फ्रंट ऑफ यू एंड द हस्बैंड। आई एम सॉरी, इट्स नॉट बिलीवेबल फॉर मी। मुझे इतनी ज़्यादा मूवमेंट नहीं लगी, बट वॉचेबल। सो फॉर मी इट वॉज अ One thumbs up. नादिया, आपको कैसा लगा वो शेर सीन? एपिसोड 13, 14 3 दिन में 10.3 मिलियन व्यूज़ थे भाई इसके। तो देखा तो बहुत जा रहा है, लोग पसंद कर रहे हैं। मुझे पर्सनली दानिश तैमूर का ये जो कैरेक्टर है बहुत अच्छा लगा। इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग, और इसमें जो म्यूज़िक है बहुत म्यूजिक कमाल। बहुत। ये OST जो बस फैसल कबाडिया ने गा दिया, और साथ में आरिफ लोहार, इट्स वन ऑफ द बेस्ट OSTs आई एवर हर्ड। तो वो तो अभी तक मुझे इम्प्रेस कर रहा है। बाकी इन एपिसोड्स में ख़ास बात ये हुई है कि जो शेर है उसकी बीमारी की काफ़ी डिटेल आई है कि उसको बांधा जाता है, फिर थोड़ा सा खोला जाता है, और ये बार बार लाइन आती है कि शेर एग्रेसिव हो रहा है। तो शेर एग्रेसिव हो जाता है तो उसको बहुत बेचारे को बुरे वाले चीज़ों से बांध रहे हैं, मोटे मोटे सूटकेस, बल्कि पेटी वाले ताले वो उसको बांध रहे हैं। फिर फजर को एक्चुअली इन एपिसोड्स में हुआ कि शी इज़ बैक फ्रॉम US गई थी, UK गई थी, आई थिंक US हाँ बाहर गई थी, वापस आ गई है, और अब एक्चुअली इससे मिली है ये। 1 साल हो गया है, शेर इज़ नॉट गेटिंग बेटर। मैं यही सोच रही थी कि इसके रिश्ते का क्या हुआ, रिदा का क्या हुआ। तो वहाँ भी समझ आ गई कि रिदा का रिश्ता जो है ख़तरे में, और वो खुश नहीं है, लेकिन उनको तोड़ना पड़ रहा है। वो जाएंगे उसको देखने, और आई एम श्योर कि उसको वहाँ दौरा पड़ना ही है। प्रोमो भी मैंने देख लिया, तो इसलिए वो अच्छा नहीं होगा, रिश्ता टूटेगा, और फजर जो हैं वो आ जाएंगी शेर की ज़िंदगी में। बट यही चल रहा है। बट इंटरेस्टिंग शेर वाले सीन्स मुझे और फजर डॉक्टर के अच्छे लगे थे बहुत। तो आई विल गिव द ड्रामा, आई थिंक अच्छी वॉच तो है, मज़ेदार तो है। 2 thumbs up. अधिका जी मुझे ज़रा इमोजीज दे दें। आप अपने पास ही रखें, हाँ, जहमत नहीं करनी पड़ेगी। बस एक चीज़ नोट की थी, बाद में बताएंगे। चलें जी। अगर बात की जाए शेर की, तो जो मुझे सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ लगी, मुझे दानिश और सारा की केमिस्ट्री नज़र आई है। वो होता है ना कि 1-2 सीन्स में ही आपको पता चलता है कि वो केमिस्ट्री है, और वो एक लगा कि जूनो जब ये कर रहा था, जिस परेशानी में था, वो लड़की आई है तो सच्चा रिलीफ कि आ गई है। और ये होता है अक्सर साइकोलॉजिकल इश्यूज़ में कि आपको वही इंसान संभाल सकता है जिसको बहुत ख्याल हो आपका, वो बहुत कमिटेड हो। तो जो करैक्टर बना है सारा का, क्योंकि इसने उस पर एहसान किया था और अब ये उसकी ज़िंदगी में आया, तो वो लगता है कि हाँ ये सेव कर सकती है। और ये ज़्यादा, क्योंकि फिर क्योंकि आपका एक पर्सनल उसके साथ अटैचमेंट है, तो फिर आप ज़्यादा केयर करते हैं, आप ज़्यादा चीज़ों में घुसते हैं। अरे नॉर्मल डॉक्टर कहते हैं अच्छा ये भी ठीक आ रहा है, ये भी ठीक आ रहा है, तो मैं क्यों इसका इतना इलाज करूँ। या तो हमारे ओवर एम्बिशियस डॉक्टर दिखा दी जाते हैं ना कि ओह मैं तो मुल्क को कौम की खिदमत करने के लिए आया हूँ या आई हूँ, तो मैं ये करूँगी। लेकिन इनका पीछे एक रीज़न बनाया विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। सेकंड चीज़ जो मुझे लगी, वो जो बहुत ही कमाल थी, मेरे ख्याल है मैंने दानिश की इससे अच्छी एक्टिंग नहीं देखी। बहुत अच्छा कैरेक्टर। वो जब वो देख रहा था और जब वो लड़की उससे बात कर रही है, वो कह रहा है कि मैंने किसकी नाक तोड़ी, तो उसकी आंखों में जो खालीपन भी आता है, फिर उससे लगता है कि उसे कुछ याद आ गया है। फिर जब किसी को देखता है, और जब वो पूरा था ना, वो बहुत बिलीवेबल था मेरे लिए कि अगर एक इंसान इस चीज़ से गुजर, उसको केमिकल दिए जा रहे हैं, इसे चीज़ें याद भी हैं लेकिन वो बेबस भी है। तो वो सब एक्सप्रेशन ना मुझे बहुत उसके कमाल के लगे थे। इसमें कमर्शियल जॉनर में सबसे अच्छा ड्रामा जो चल रहा है वो शेर है, जिसमें आप कहते हो कि हाँ इसमें मसाला भी है, सब चीज़ें हैं, कहानी भी जल्दी मूव कर रही है, सब चीज़ें ठक ठक करके हो जाती हैं, जो सवाल आपके जहन में आता है उसका आपको जवाब मिल जाता है। तो भाई मेरी तरफ से तो शेर के लिए 2 thumbs up है। आवाज़ तो ज़्यादा हस्की नहीं हो गई, कुछ ज़्यादा हो गया मेरे। ज़्यादा ही नहीं मैं अच्छा सेक्सी हो गई है ना वही। सो नाउ यू कैन कॉल अप पीपल से हेलो क्या कर Hello. रही हो। और मुझे रोल दे दें, मैं मुझे ड्रामे रोल की दे एक्टिंग के लिए तैयार हूँ। हाँ महीना जी, राइटिंग और डायरेक्शन
very, very well. So I'm going to give Sher, direction wise, I'm going to give it a 7, and I'm going to give the writing an 8. नादिया खान. I'll give 7 दोनों. 7-7. Yeah. ओके जी, ये नादिया. अच्छा, एक जुमला और, हमारी बेटी बैठी रहेगी तो उसके सर पे चांदी आ जाएगी. 1 साल हुआ है अभी सिर्फ मम्मी को. ये कौन सी चांदी है जो ऊपर हवा से गिर रही है? चांदी. ये भी राइटिंग डायरेक्शन की बात करेंगे, लेकिन अब इस सीन पे मुझे डायरेक्शन में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ लगी क्या? कि जैसे ही वो बात करती है ना कि इसकी तो दूसरी बहन की भी शादी होगी और उसके बेटा भी हुआ है, तो इंसर्शंस इनकी लगती हैं क्योंकि इनके बेटा नहीं हुआ था. आई थिंक इट्स अ फन वॉच. और राइटिंग का मैं कहूँगा कि 8, क्योंकि कुछ लाइंस बहुत अच्छी थी बीच में, और डायरेक्शन 7. लेकिन ना तुम्हारी बजा मेरी आवाज़, मुझे लगता है कि आखिरी दस्तक जाते जाते मेरा कुछ आवाज़ बिल्कुल बैठ जाएगी. आपको स्ट्रेप्सिल दे देते हैं. तो राइटिंग कैटेगरी में टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 20,022 हुए हैं, और शेर से जंजबील आसिम शाह के हिस्से में आए हैं 6,533, 33% मतलब 3.3. Very good. बता दूँ, जंजीबील जो है ना, शी इज द किंग. रॉकिंग. और अगर डायरेक्शन की बात की जाए, टोटल वोट कास्ट हुए 20,900, और शेर से 47 के हिस्से में आए हैं 6,006, 29% मतलब 2.9, सेकेंड हाइएस्ट है. अब बात कर ली जाए दानिश एंड सारा, फजर एंड शेर. मैं अजय. Sara, for me, I'm still on my, मैं ज़रा सी कंजर्वेटिव और कंजूस हो रही हूँ. I still have to see that wow factor जो मुझे नहीं. I think she's doing a good job for sure. I will give her a 7.5. 7.5. But Danish definitely gets something. He's done a 9 for Danish and 7.5 for Sara. Nadia. दानिश a 10 and सारा a 9. इसमें दानिश का बीइंग एन आर्टिस्ट से कम बैक नज़र आता है, और दानिश वेल डन भाई. 10 मैं तो कहूँगा कि इस हफ्ते की जो मैं सबसे ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देखी है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें थी, दानिश की थी, और सारा को तो भाई 9 सारा के लिए. अब ऑडियंस की तरफ चलते हैं. ये तो हमारी नाकिस राय हो गई, देखते हैं ऑडियंस क्या कह रही है. टोटल वोट कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 21,700, और शेर से सारा खान के हिस्से में आए हैं 4,879, 22% मतलब 2.2 इनको मिले हैं. बहुत अच्छे नंबर मिले हैं, और जो कि हाईएस्ट हैं. सही बात है, हमें कुछ लगा है सही. और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की, टोटल वोट कास्ट हुए हैं 20,600, और शेर से दानिश तैमूर के हिस्से में आए हैं 5,674, 28% मतलब 2.8 इनको भी मिले हैं, जो कि हाईएस्ट हैं. आज के एपिसोड के लिए इतना ही. हमने 3 ड्रामों का रिव्यू किया, जिनमें शामिल था डायन, परवरिश और शेर. अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा. सब्सक्राइब कर लें हमारा यूट्यूब चैनल, आप बेल आइकन दबा दें ताकि कोई भी चीज़ आप मिस ना करें. मेरी आवाज़ बैठ चुकी है, कोशिश करता हूँ कि अगले रिव्यू में खड़ी हो जाए, लेकिन अभी तक तो बैठी हुई है. इसी के साथ ही मरीना खान, नादिया खान, अतीका खान और इन 3 खानों के साथ मुकर्रम के लिए इनको दीजिए इजाज़त. लेकिन देखना ना भूलिएगा कल का हमारा क्या ड्रामा है.